Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School. I hope you all are fine and taking good care of yourself and your family. This is your SST book, New Generation Social Study for Class 6. Today we will discuss assignment number 12, chapter number 2, landform. First topic is mountain. Mountains मतलब पहाड़. Mountain are the main features of the surface of the earth. Mountain अहम खसूसियत होती है ज़मीन की सतह की, अहम फीचर्स होते हैं. Mountains are portion of land, the land that rise steeply. Mountain जो होते हैं ज़मीन का वो हिस्सा होते हैं जो कि ऊपर को उभरे हुए होते हैं. Their height is almost 1000 meter above the sea level. पहाड़ों की जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो 1000 मीटर तक बुलंद होते हैं समंदर की सतह से. द माउंटेनस रीजन इन साउथ एशिया कंप्राइज ऑफ. साउथ एशिया के जो माउंटेन रीजन हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, नंबर 2 द वेस्टर्न माउंटेन, नंबर 3 द ईस्टर्न माउंटेन. द नॉर्दर्न माउंटेन्स. इन द नॉर्थ ऑफ साउथ एशिया there stretch Himalaya range like a bow with their branches in west and east. नॉर्थ में साउथ एशिया के हिमालय रेंज मौजूद है जो कि एक कमान की तरह फैली हुई है वेस्ट से लेके ईस्ट तक. द हिमालय रेंज cover the distance of about 2560 किलोमीटर. हिमालय रेंज जो है वो फासला तय करती है, कवर करती है, इतने हिस्से तक फैली हुई है 2560 किलोमीटर. इंक्लूड सम लोफीएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड. और इस हिमालय रेंज में कुछ बहुत बुलंद पहाड़ भी शामिल. मोस्ट ऑफ द माउंटेनस एरिया इन पाकिस्तान लाइक इन दिस रेंज. पाकिस्तान के बहुत सारा जो पहाड़ी इलाका है वो इसी रेंज पर मुश्तमिल है. हेल्थ रिसोर्स लाइक मरी, अयूबिया एंड नथिया गली इन पाकिस्तान. पुरफिजा मकामात जिनमें के मरी, अयूबिया, नथिया गली शामिल हैं पाकिस्तान के, वो इस रेंज में शामिल हैं. इसी तरह से इंडिया के कुछ इलाके भी इसमें शामिल हैं जिनमें शिमला, डालहौसिया, नैनीताल शामिल हैं. द माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इज़ आल्सो सिचुएटेड इन दिस हिमालय रेंज इन नेपाल. माउंट एवरेस्ट जो सबसे दुनिया का ऊंचा पहाड़ है वो भी इसी रेंज में मौजूद है नेपाल में. इन द नॉर्थ वेस्ट लाइज क्राकोरम रेंज विच रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. नॉर्थ वेस्ट में क्राकोरम रेंज फैली हुई है जो कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक फैली हुई है. द हाईएस्ट पीक ऑफ क्राकोरम रेंज इज़ K2. क्राकोरम रेंज की क्राकोरम का जो पहाड़ी सिलसिला है इसकी सबसे ऊंची जो पहाड़ी चोटी है वो K2 है. विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पहाड़ी है. द हाइट ऑफ हिमालय रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साउथ एशिया. हिमालय के जो पहाड़ हैं इनकी जो ऊंचाई है वो साउथ एशिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. इन समर गर्मियों में द माउंटेन्स चेक द मानसून्स ब्लोइंग फ्रॉम द अरेबियन सीज एंड बे ऑफ बंगाल. गर्मियों में जब मानसून के बादल बनते हैं, मानसून हवाएं आती हैं, तो वो इन पहाड़ों पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आती हैं. दीज कॉजेज हैवी रेनफॉल इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया. जो कि इन पहाड़ों पर तेज़ बारिश का बाइस बनती हैं साउथ एशिया पर. इन विंटर सर्दियों में द कोल्ड वाइंड्स फ्रॉम साइबेरिया एंड तिब्बत आर चेक बाय दीज माउंटेन. इन पहाड़ों पर सर्दियों में ठंडी हवाएं आती हैं साइबेरिया से और तिब्बत से, जो कि इन पहाड़ों से टकरा के उनकी शिद्दत कम हो जाती है. थस द माउंटेन ऑफ सब कॉन्टिनेंट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सीवियर कोल्ड. और ये पहाड़ जो हैं सब कॉन्टिनेंट के लोगों को ठंडी हवाओं से महफूज रखते हैं, उनसे हिफाजत करते हैं. साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं होती हैं उनसे बचाते हैं. नंबर 2 द वेस्टर्न माउंटेन्स. दीज आर माउंटेन्स रेंज स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान. ये पहाड़ नॉर्थ से लेके साउथ तक, वेस्टर्न बॉर्डर तक पाकिस्तान के फैले हुए हैं. इन द नॉर्थ में दीज रेंज आर नेम कोहे सफ़ेद. नॉर्थ की तरफ जो पहाड़ हैं उनका नाम क्या है? कोहे सफ़ेद. इन द मिडल में एज कोहे सफ़ेद.
इन द मिडल एज कोहे सुलेमान, और दरमियान में जो पहाड़ मौजूद है उनका नाम है कोहे सुलेमान। इन द साउथ एज खीरतर हिल, और साउथ में जो पहाड़ है उसका नाम खीरतर हिल्स है, ठीक है। दीज माउंटेन आर नॉट मच हाई एज और द माउंटेन्स ऑफ हिमालयन रेंज, ये पहाड़ इतने बुलंद नहीं हैं जितने कि हिमालय रेंज के होते हैं, उनके मुकाबले में ये पहाड़ कम बुलंद है, इनकी हाइट कम है। सिंस द रेनफॉल इज़ स्केटी, यहाँ बारिश कम होती है, उधर हिमालय रेंज में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी और बारिश होती है, उसके मुकाबले में यहाँ बर्फ़बारी तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन बारिश भी कम होती है। देयर आर नो फॉरेस्ट इन दीज माउंटेन, यही वजह है कि बारिश कम होती है तो इन पहाड़ों पर कोई जंगलात मौजूद नहीं हैं। रेनी रिवुलेट्स फ्लो वेस्टवर्ड्स डीप इन दीज माउंटेन। Among these mountains there are natural routes called passes are important for trade point of view। इन पहाड़ों पर कुदरती तौर पर रूट्स बने हुए हैं जो कि पासिस कहलाते हैं, जो कि बहुत अहम किरदार अदा करते हैं तिजारत के नुक्ते नज़र से। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज पासिस आर, इन पासिस में अहम पासिस कौन से हैं जो मशहूर हैं? सबसे अहम खैबर पास, नंबर 2 द टूची पास, एंड नंबर 3 द बोलान पास, ठीक है। नंबर 3 द ईस्टर्न माउंटेन्स। द ईस्टर्न ब्रांचेस ऑफ द हिमालयाज आर सिचुएटेड इन असम। द ईस्टर्न ब्रांच जो है हिमालय की वो कहाँ पर है? असम में वाक़या है। सम पार्ट ऑफ दीज ब्रांचेस एक्सटेंड इनटू चिटागोंग सिटी ऑफ बांग्लादेश, कुछ हिस्सा ब्रांचेस का फैला हुआ है बांग्लादेश के शहर चिटागोंग तक। These mountains receive heavy rainfall in summer, इन पहाड़ों पर बहुत तेज़ बारिश होती है गर्मियों में। That is why, यही वजह है, its slopes are covered thick forest, इसकी ढलवानें जो है वो उस पर बहुत थिक फॉरेस्ट मौजूद है, ज़्यादा फैला हुआ जंगल मौजूद है। The Indus Plain। In the west of South Asia lies the Indus Plain formed by the mighty rivers। साउथ एशिया के वेस्ट में इंडस प्लेन मौजूद है जो कि मुख्तलिफ दरियाओं की वजह से बनी है। इंडस टू विच ज्वाइन अदर रिवर्स ऑफ पंजाब, इंडस के साथ दूसरे दरिया जो पंजाब के हैं वो भी मिलते हैं। बिफोर इट फाइनली फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, और इसके बाद ये सारे दरिया का पानी अरेबियन सी में चला जाता है। एज द इंडस प्लेन is leach in the alluvial which the river rising from the Himalayas has been depositing on its surface। पहाड़ों से जो पानी आता है वो इन प्लेन से होता हुआ इस पानी को जो मिट्टी होती है उसे गतला करता है, और ये इसी वजह से प्लेन्स बनते हैं। द सॉइल ऑफ द प्लेन्स इज़ देयरफॉर वेरी फर्टाइल, यही वजह है कि प्लेन्स की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ हो। इसके बाद The Ganges Brahmaputra Plain। In the further east of South Asia lies the Ganges Brahmaputra Plain। अगर हम ईस्ट में साउथ एशिया की जाते हैं तो वहाँ दूसरी प्लेन मौजूद है जो कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन के नाम से मशहूर है। इट इज़ फॉर्म बाय द 2 रिवर्स ऑफ गेंजेस, ये 2 दरियाओं से मिलकर बनती है, एक गेंजेस है और दूसरा ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। विच आल्सो राइज फ्राम द हिमालय, जो कि हिमालय से ही दरिया वो निकलते हैं, वही बहते हुए जाते हैं, ठीक है। द 2 रिवर्स ज्वाइन टुगेदर बिफोर दैम फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये दोनों दरिया इकट्ठे हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं बे ऑफ बंगाल में शामिल होने से पहले। लाइक द इंडस प्लेन, जैसे कि इंडस प्लेन्स में था, द सॉइल ऑफ द गेंजेस एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स इज आल्सो वेरी फर्टाइल। इंडस प्लेन की तरह इन दोनों की ज़मीन भी बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, फर्टाइल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन, मोस्ट ऑफ द कोस्टल रीजन ऑफ साउथ एशिया इज़ फ्लैट, ज़्यादातर जो साहिली इलाके हैं साउथ एशिया के वो फ्लैट हैं एंड वेरी फर्टाइल और बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ हैं। द कोस्ट ऑफ सिंध इन पाकिस्तान एंड Sunderland in Bangladesh have large forests of mangroves, a useful tree found in the delta region।
सिंध जो कि पाकिस्तान का कोस्टल एरिया है इसमें, और बांग्लादेश के जो एरिया है सदरलैंड, इस बांग्लादेश का इलाका सदरलैंड, इन दोनों इलाकों में, साहिली इलाकों में मैंग्रोव्स के जंगलात मौजूद हैं जो कि डेल्टा रीजन पर मौजूद हैं। ऑल द लार्जेस्ट सिटीज़ ऑफ साउथ एशिया आर सिचुएटेड ऑन द कोस्टल प्लेन्स। साउथ एशिया की जो बहुत ज़्यादा बड़ी शहर हैं वो सारे कोस्टल प्लेन में मौजूद हैं, जिनमें कोलकाता है, बम्बई है, कराची है, ढाका है, ये सब कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल प्लेन पर मौजूद हैं। श्रीलंका एंड मालदीव्स आल्सो हैव कोस्टल प्लेन्स। श्रीलंका और मालदीव्स जो है इनके भी कोस्टल प्लेन्स हैं विच आर सूटेबल फॉर ग्रोइंग राइस एंड कोकोनट, जो कि सूटेबल होते हैं चावल उगाने के लिए और कोकोनट की दरख्त लगाने के लिए। अच्छी ज़मीन होती है, अच्छे इलाके होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लेट्यूज। अ प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड एरिया। प्लेट्यू जो होता है वो भी फ्लैट एरिया होता है। एट लीस्ट वन साइड ऑफ प्लेट्यू इज स्लोपी। एक साइड जो होता है प्लेट्यू का वो स्लोपी होता है। एंड साउथ एशिया देयर आर 3 प्लेट्यूज नेमली। साउथ एशिया में 3 प्लेट्यूज हैं जो कि नाम कौन से हैं, एक पोटोहार है, एक बलोचिस्तान और तीसरा डिकान। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं द पोटोहार प्लेट्यू। It is located between Indus and Jhelum river of this area are San and Haro। ये लोकेटेड है, ये वाक़या है पोटोहार रीजन जो है दरियाए सिंध और दरियाए झेलम के किनारे ये इलाके शामिल। द हाइट ऑफ दिस प्लेट्यू रेंज फ्रॉम 300 to 600 मीटर। इन इलाकों की जो ऊंचाई है, रेंज है, वो 300 से 600 मीटर तक है। ऑयल एंड अदर मिनरल्स लाइक जिप्सम, तेल और दूसरे मिनरल जो हैं वो इन इलाकों में पाए जाते हैं, जिसमें जिप्सम है, कोयला है, नमक है, ये सब इस रेंज में शामिल है। नमक की जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो भी इसी रेंज में, पोटोहार रेंज में आता है। द एरिया इज़ आलमोस्ट बैरन। ये इलाका जो है ये ज़्यादातर बंजर है। बलोचिस्तान प्लेट्यू। द प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 40% एरिया ऑफ पाकिस्तान। इस प्लेट्यू पे 40% इलाका जो है वो पाकिस्तान का शामिल है। इट लाइज इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये इलाका साउथ वेस्ट के पाकिस्तान के इलाकों में शामिल है। इट इज़ अ कप शेप एरिया विद माउंटेन्स ऑल अराउंड। ये कप शेप एरिया है जिसके चारों तरफ माउंटेन, पहाड़ मौजूद हैं। The Suleiman and Khirtar hill range separate the Balochistan plateau from the Indus plain। सुलेमान और खीरतर के पहाड़ जो हैं वो अलग करते हैं बलूचिस्तान प्लेट्यू को इंडस प्लेन से। इट इज़ मेनली ड्राई एंड बैरन। ये खुश्क और बंजर इलाका है। द मेन रिवर इज़ ज़ोब। सबसे अहम दरिया जो इस इलाके का है वो ज़ोब है। द प्लेट्यू इज़ फुल ऑफ मिनरल्स। इस प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा मिनरल्स वाला इलाका है। इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, इस इलाके में मादनियात हैं। ज़ोब एंड मुस्लिम बाग आर द हाईएस्ट पॉइंट। ज़ोब और मुस्लिम बाग जो है वो इसके सबसे हाईएस्ट ऊंचाई वाले इलाके हैं। इसके बाद आ जाता है डिकान प्लेट्यू। द डिकान प्लेट्यू इज़ द ट्रायंगुलर रीजन ऑफ साउथ इंडिया सराउंडेड बाय द विंध्या माउंटेन्स। डिकान प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर रीजन इंडिया का जो है उसके इर्द गिर्द का इलाका है। विंध्या माउंटेन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स पर मुश्तमिल है। इट इज़ मोस्टली रॉकी। ये ज़्यादातर पथरीला इलाका है। बट सम एरियाज आर फर्टाइल। मगर कुछ इलाका जो है वो ज़रख़ेज़ है, फर्टाइल है, ड्यू टू द सीजनल रिवर ऑफ द साउथर्न माउंटेन। जो कि बारिश होती है तो बारिश के बाद कुछ सीजनल दरिया बन जाते हैं। उन दरियाओं में सिर्फ बारिश के मौसम में पानी आता है, जिसकी वजह से कुछ इलाका जो है यहाँ का ज़रख़ेज़ है। मिनरल्स फाउंड हेयर इंक्लूड गोल्ड। जो मिनरल्स मादनियात इस इलाके में पाए जाते हैं इनमें गोल्ड है, कोयला है। डेजर्ट सहरा। डेजर्ट आर यूजली दोज फ्लैट एरिया। डेजर्ट वो फ्लैट एरिया इलाका होता है विच रिसीव वेरी लो रेनफॉल, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। दे आर यूजली फार फ्राम लार्ज रिवर्स। इस
ये आमतौर पर दरियाओं से बहुत दूर होता है, कोई दरिया इन इलाकों में नहीं होता है। एंड द सॉइल इन दीज एरिया बिकम्स इनफर्टाइल, यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी जो होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब वो बिल्कुल ज़रख़ेज़ नहीं होती, रेतली होती है मिट्टी। डेजर्ट कैन बिकम एक्सट्रीमली हॉट, डेजर्ट सहरा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं गर्मियों के मौसम में, दिन के औकात में। एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट, और रात के टाइम ये दिन के मुकाबले में कदरे बेहतर हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। डेजर्ट की 3 इकसाम हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थाई डेजर्ट। इट इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मियांवाली, ये डेजर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में मौजूद है। मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान भी इस इलाके में शामिल हैं। 3/4 ऑफ इट्स एरिया इज़ कंपोज ऑफ ह्यूज सैंड डोन्स। 3/4 इलाका, 3/4 इलाका जो है वो रेतली जो टेले होते हैं उस पर मुश्तमिल है इस इलाके का। इसके बाद दूसरा डेजर्ट है चोलिस्तान डेजर्ट। चोलिस्तान डेजर्ट, इट इज़ स्प्रेड ओवर 60% एरिया ऑफ भावलपुर इन पाकिस्तान। 60% इलाका पाकिस्तान का भावलपुर का इस डेजर्ट में आता है। सैंड ड्यून्स, रेत के टेले शामिल हैं, जो कि उसके केसिया टॉर्ने बुशेस आर प्रेजेंट हियर, जो कांटेदार शाखें होती हैं, कांटे वाले पौधे होते हैं वो यहाँ उगते हैं। इसके बाद आ जाता है थर डेजर्ट। द डेजर्ट एरिया ऑफ थर एंड नारा इज़ लोकेटेड इन द बॉर्डर एरिया ऑफ खैरपुर, सॉर्दर्न पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, उमरकोट एंड सांगर इन सिंध पाकिस्तान। थर डेजर्ट में जो इलाके शामिल हैं वो पाकिस्तान के सिंध के इलाके हैं, सिंध में है ये। इसमें उमरकोट, खैरपुर, सॉर्दर्न पार्ट डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के जो इलाके हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके बाद आ जाता है अगला डेजर्ट हमारा राजस्थान डेजर्ट। The other portion of Cholistan desert that lies in Rajasthan state of India carries the same name as that of the state. चोलिस्तान डेजर्ट का इलाका, चोलिस्तान डेजर्ट जो कि इंडियन का शहर राजस्थान है वहाँ पर है। इसी शहर के नाम पर इस डेजर्ट को नाम दिया गया, सहरा को राजस्थान डेजर्ट कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रिवर्स यानी दरिया। द हाई माउंटेन रेंज ऑफ साउथ एशिया कॉजेज हैवी स्नोफॉल इन द विंटर। साउथ एशिया के जो पहाड़ हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं, इनमें बहुत तेज़ बर्फ़बारी होती है सर्दियों में। एंड इन द समर, गर्मियों में द स्नो मेल्ट्स, बर्फ़ पिघलती है। एंड फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रेवुलेट जॉइंट बिग रिवर्स, और दरिया जब ये बर्फ़ पिघलती है तो ये झीलों की सूरत में पानी दरियाओं में आता है और इससे बड़े दरिया बनते हैं। ऑल द बिग रिवर ऑफ साउथ एशिया कंट्रीज़ हैव देयर ओरिजिन इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ज़्यादातर साउथ एशिया के जो पहाड़ हैं उन बड़े पहाड़ों से जो पानी आता है, बर्फ़ पिघलती है, उससे बड़े बड़े दरिया बनते हैं। जिसमें कौन से दरिया शामिल हैं? सब बड़े दरिया साउथ एशियन कंट्रीज़ के, उनका ओरिजिन जो है वो कहाँ से बनते हैं? वो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज से बनते हैं, जिसमें कि श्रीलंका का इलाका भी शामिल है। ये सारे जो नॉर्दर्न माउंटेन के पे जो बर्फ़बारी होती है, वही बर्फ़ का पानी जब पिघलता है गर्मियों में तो उससे वो पानी झील की सूरत में आता है दरियाओं में, और उससे फिर ये दरिया तमाम बड़े दरिया बनते हैं। Although there are so many rivers in South Asia, साउथ एशिया में बहुत सारे दरिया मौजूद हैं, बट सम आर वेल नोन, मगर उनमें से कुछ अहम जो हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है रिवर इंडस। रिवर इंडस इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। रिवर इंडस पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। इट इज़ 13th इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का 13वां बड़ा दरिया है। दिस रिवर हैज़ इट्स सोर्स, ये दरिया जिस सोर्स से बनता है इन लेक, झील है वो मानसरोवर इन तिब्बत, जो कि तिब्बत में वाक़या झील है मानसरोवर, जो कि स्कर्दू के मकाम पर पाकिस्तान में इसका पानी जो है वो शामिल होता है।
एंटर इनटू पाकिस्तान सम डिस्टेंस फ्रॉम स्कर्दू से कुछ फासले पर ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। तरबेला डैम हैज़ बीन मेड ओवर दिस रिवर, दरियाए सिंध पर तरबेला डैम बनाया गया है। इट एंटर्स टू द प्रोविंस ऑफ पंजाब एट अटक, ये पंजाब सूबे में दाखिल होता है अटक के मकाम पर। एंड एट मीठनगोट इन ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी रिवर द झेलम, द चनाब, द रावी एंड द सतलज ज्वाइन इट। मीठागोट के मकाम पर ईस्टर्न ट्रिब्यूशन रिवर जो है वो दरिया झेलम है, दरिया चनाब है, दरिया रावी, ये सब इसमें मिल जाते हैं, दरिया सतलज भी। ग्रेजुअली फॉर्मिंग अ डेल्टा, और इससे डेल्टा बनता है। इंटस फ्लो इनटू द अरेबियन सी, और फिर दरियाए सिंध का पानी बहता हुआ अरेबियन सी में शामिल हो जाता है। सेकेंड है द रिवर गेंज and Brahmaputra. The river Ganges and Brahmaputra enjoy the same position in the India as river Indus in Pakistan. इन दोनों दरियाओं की भी वही सेम पोजीशन है इंडिया में जो कि दरियाए सिंध की पाकिस्तान में है। These two rivers coming out from the northern mountain range flow into the plain area. ये दोनों दरिया भी नॉर्दर्न माउंटेन रेंज से निकलते हैं, वहाँ से बहना शुरू होते हैं और प्लेन्स में सफ़र करते हैं। दे रिमेन्स फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, इनमें पूरे साल पानी होता है। बिकॉज ऑफ देयर फर्टिलिटी दीज रिवर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है जिसकी वजह से इन इलाकों की, और ये एक अहम किरदार अदा करते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में इंडिया और बांग्लादेश की। नेक्स्ट है हमारा रिवर ऑफ बांग्लादेश। द गेंजेस एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लोइंग थ्रू इंडिया एंटर बांग्लादेश, ये दोनों दरिया बहते हुए इंडिया से बांग्लादेश में दाखिल होते हैं। द गेंजेस इज़ आल्सो नोन एज पादमा इन बांग्लादेश, गेंजेस रिवर को बांग्लादेश में पादमा रिवर कहते हैं। द अदर रिवर इंक्लूड, दूसरे दरिया जो बांग्लादेश के हैं उनमें कर्नाफुली, गोमती, मेघना, मगुमती एंड तीस्ता। नेक्स्ट टॉपिक है सीज एंड ओशियन, समुंदर और ओशियंस। सीज आर यूजली स्मॉलर दैन ओशियन, समंदर जो होते हैं वो आमतौर पर छोटे होते हैं ओशियन से। मोस्ट सीज आर सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम एटलीस्ट टू साइड्स एंड ज्वाइन सम ओशियन, ज़्यादातर समंदर जो होते हैं वो उनके दो तरफ जो होती है वो ज़मीन होती है और एक साइड से ओशियन से जुड़े हुए होते हैं। अब हम कुछ सीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारा टॉपिक द अरेबियन सी। द अरेबियन सी इज़ कॉल्ड अरेबियन सी बिकॉज द अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट लैंड फॉर्म jutting into this sea। अरेबियन सी को अरेबियन सी इस वजह से कहते हैं कि अरेबियन पेनिनसुला का लार्ज एरिया, बड़ा इलाका जो है वो इसके साथ लगता है, इसी वजह से इसको अरेबियन सी कहा जाता है। ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस सी, थोड़ा सा छोटा सा इस टुकड़ा समंदर का टचेज़ द कोस्ट ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया की कुछ कोस्ट को टच करता है। फ्राम मकरान इन पाकिस्तान टू पनाजी इन इंडिया, मकरान से पाकिस्तान का जो इलाका है वहाँ से लेके पनाजी इंडिया का इलाका है वहाँ तक कुछ छोटा सा इलाका है अरेबियन सी का, जो कि साउथ एशिया को टच करता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा द इंडियन ओशियन। द इंडियन ओशियन इज़ नेम आफ्टर द इंडियन पेनिनसुला। इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन इसलिए पड़ा कि इंडियन पेनिनसुला लगते हैं इलाके। इट स्ट्रीच बिटवीन अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया तीनों कॉन्टिनेंट को टच करते हैं। दिस ओशियन वॉश मोस्ट ऑफ कोस्ट ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया की कोस्टल एरियाज़ में बहुत सारे इलाकों को ये ओशियन टच करता है। एंड द पार्ट दैट टच बंगाल इज़ कॉल्ड बे ऑफ बंगाल, वो हिस्सा जो कि बंगाल को टच करता है उसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं। दिस आइसलैंड ऑफ श्रीलंका, द आइसलैंड ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का जो आइसलैंड है और मालदीव्स के वो भी इसी ओशियन पर शामिल हैं। इस तरह से हमारी इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हुई।
टास्क नंबर 1 था हमारा रीडिंग, जो कि अभी हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हमारे सबसे पहले बनाएंगे कॉपी में टाइटल पेज, यूनिट का नेम लिखेंगे, यूनिट का नंबर लिखेंगे और टाइटल पेज बनाएंगे। उसके बाद हम आएंगे अपनी टास्क नंबर 2 पर। टास्क नंबर 2 एक्सरसाइज है हमारी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वोकैबलरी। वोकैबलरी में सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहले हम आते हैं वर्ड्स मीनिंग पर। नंबर 1 वर्ड्स है स्टीपली, फॉलिंग एट अ शार्प एंगल, नशेबी, स्ट्रेच टू एक्सटेंड, खींचना, लॉफ्टीएस्ट, एलिवेटेड इन स्टाइल, बुलंद, रिसोर्ट, टू हैव, रिसोर्सेज फॉर यूज, सैर, स्कैंटी, ग्रेटेड, कलील, बैरन, incapable of sustaining life, रास्ता, a customary or regular line of passage, extremely, peak or at high position, इंतहा, tributary, खराज देने वाला, one who pay tribute। इस तरह से हमारे वर्ड्स मीनिंग पूरे हुए। अगला टास्क है हमारा टास्क नंबर 3, ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव हमारे 3 तरह के होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस और करेक्ट द स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम द नॉर्दर्न एरिया ऑफ साउथ एशिया आर कवर्ड बाय द डैश रेंज। नॉर्दर्न एरिया जो है साउथ एशिया का, वो कौन सी पहाड़ी रेंज है जिससे कवर होता है, तो इसमें आ जाएगा आंसर हिमालय। नंबर 2 डैश डैश एंड डैश आर फेमस हेल्थ रिसोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पुरफजा मकामात पाकिस्तान के कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाएगा मरी, अयूबिया, नथिया गली। नंबर 3 अ प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस ऑफ लैंड। प्लेन जो है वो फ्लैट सरफेस होती है ज़मीन की। डैश इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया इंडस यानी दरियाए सिंध। सीज आर यूजली स्मॉलर दैन डैश। समंदर जो होते हैं वो आमतौर पर किससे छोटे होते हैं, ओशियन से। रिवर इंडस रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड। रिवर इंडस का दुनिया में कौन सा रैंक है, 13वां नंबर है दुनिया में। द गेंजेस इन आल्सो नोन डैश इन बांग्लादेश। जो रिवर गेंज है उसका दूसरा नाम बांग्लादेश में क्या है, पादमा। नंबर 8 ब्लैंक है डैश डैम हैज़ बीन मेड ओवर रिवर इंडस। दरिया सिंध पे कौन सा डैम वाक़या है, तो वो है तरबेला डैम। नंबर 9 डेजर्ट यूजली रिसीव वेरी डैश रेनफॉल। डेजर्ट में आमतौर पर सहरा में कैसी बारिश होती है, तो बहुत कम बारिश होती है, लो रेनफॉल। अब आ जाते हैं हम अगले। नाउ टास्क नंबर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड करेक्ट द स्टेट। मल्टीपल चॉइस सबसे पहले हम करते हैं। नंबर 1 डैश आर द मेन फीचर ऑफ द सरफेस ऑफ द हिल्स, माउंटेन, डेजर्ट। सबसे अहम फीचर्स कौन से हैं, माउंटेन्स। नंबर स्मॉलर माउंटेन आर कॉल्ड डैश। छोटे माउंटेन जो पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हिल, पीक, माउंटेन, हिल्स। नंबर 3 डैश आर वेरी लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड, रॉक, डेजर्ट, प्लेन। तो इसका राइट आंसर है प्लेन। नंबर 4 द डेजर्ट आर मोस्टली सनी एंड डैश लैंड, ड्राई, वेट, कूल। डेजर्ट कैसा होता है, डेजर्ट जो होता है वो ड्राई होता है, खुश्क होता है, ठीक है। नंबर 5 एंड डैश इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडिंग विद वाटर। एक ऐसा इलाका जिसके चारों तरफ जो होता है वो पानी होता है, वो क्या कहलाता है, ओशियन, आइसबर्ग या आइसलैंड। तो इसका राइट आंसर है आइसलैंड। नंबर 6 द एरिया वेयर सी मीट द लैंड इज़ कॉल्ड डैश। वो एरिया, वो इलाका जहाँ समंदर ज़मीन से मिलता है वो क्या कहलाता है, कोस्ट, प्लेट्यू या बीच। तो राइट आंसर इज बीच। नंबर 7 द लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड हाइटेन देन लैंड अराउंड इट कॉल्ड डैश, प्लेन, प्लेट्यू, वैली। द राइट आंसर इज प्लेट्यू। डैश इज़ एन एरिया ऑफ लैंड बिटवीन टू ऑफ हिल्स और माउंटेन। वो इलाका जो दो पहाड़ों के दरमियान, हिल्स के दरमियान होता है, वो क्या कहलाता है, वैली यानी वादी, प्लेन या कोस्ट। तो राइट आंसर इज वैली। नंबर 9 डैश इन कराची इज़ अ सैंडी बीच, हॉक्सबे, सैंड स्पिट या मनोड़ा। राइट आंसर इज सैंड स्पिट। नंबर 10 सहारा इज़ द लार्जेस्ट डैश
सहारा सबसे बड़ा क्या है? डेजर्ट है, ओशियन है या माउंटेन है? तो राइट आंसर इज डेजर्ट। नाउ करेक्ट द स्टेटमेंट, माउंटेन आर मेड अप ऑफ सैंड। माउंटेन जो है वो सैंड से बनते हैं, मट्टी से बनते हैं। तो सैंड की जगह क्या आ जाएगा? राइट आंसर रॉक्स। माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स। प्लेन्स आर ड्राई लैंड। प्लेन्स तो जो होते हैं वो ड्राई लैंड होते हैं, तो ड्राई की जगह क्या हो जाएगा? राइट आंसर फ्लैट। प्लेन्स आर फ्लैट लैंड। नंबर 3, द सी इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग। समंदर जो है वो हमेशा खड़ा रहता है, तो स्टैंडिंग की जगह आ जाएगा फ्लोस। द सी इज़ ऑलवेज फ्लोस। समंदर हमेशा बहता है। नंबर 4, एन आइसलैंड इज़ अ पीस ऑफ सैंड सराउंडिंग बाय वाटर। आइसलैंड वो एरिया होता है जिसके चारों तरफ पानी मौजूद होता है, मट्टी का वो पीस होता है, तो इसमें सैंड की जगह क्या आ जाएगा? लैंड। एन आइसलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडिंग बाय वाटर। आइसलैंड जो होता है वो हिस्सा होता है ज़मीन का जिसके चारों तरफ पानी मौजूद होता है। नंबर 5, स्मॉल माउंटेन आर कॉल्ड रॉक। स्मॉल माउंटेन जो होते हैं उन्हें पत्थर कहते हैं, तो रॉक की जगह आ जाएगा हिल्स। स्मॉल माउंटेन्स आर कॉल्ड हिल। इस तरह से ये भी हमारा टास्क कंप्लीट हुआ। नाउ द टास्क नंबर 5, यानी आपके 5वें दिन का काम, जो कि आपने क्या करना है? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनके आंसर आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर माउंटेन्स? माउंटेन्स क्या हैं? माउंटेन आर द मेन फीचर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। माउंटेन जो है वो मेन फीचर्स हैं अर्थ के। क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मैनी रीजन साउथ एशिया माउंटेन डिवाइडेड? साउथ एशिया माउंटेन को कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया है? इसका आंसर है साउथ एशियन माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। साउथ एशिया माउंटेन को 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है। नंबर 1 द नॉर्दर्न माउंटेन, नंबर 2 द वेस्टर्न माउंटेन और नंबर 3 द ईस्टर्न माउंटेन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, नेम हेल्थ रिसोर्ट ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन के पुरफ़िज़ा मकामात के नाम लिखिए, नाम बताइए। इनमें आ जाएंगे मरी, अयूबिया, नथिया गली, शिमला। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ऊंची पहाड़ी या पीक, चोटी जो है उसका नाम बताइए दुनिया की। तो माउंट एवरेस्ट। द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, पहाड़ है दुनिया का, ठीक है, जो कि नेपाल में वाक़या है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, नेम माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन में रेंज में जोन जोन से पहाड़ आते हैं उनके नाम बताइए। हिमालय रेंज है, कराकोरम रेंज है। इसका आंसर हो जाएगा हिमालय रेंज एंड कराकोरम रेंज और द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम फेमस पासेस ऑफ वेस्टर्न माउंटेन। वेस्टर्न माउंटेन के मशहूर पासेस के नाम बताइए। नंबर 1 द खैबर पास, नंबर 2 द टोची पास एंड नंबर 3 द बोलान पास। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर प्लेन्स। प्लेन्स क्या होती हैं? नेम सम इम्पॉर्टेंट प्लेन्स ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के कुछ अहम इम्पॉर्टेंट प्लेन्स के नाम बताइए। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे प्लेन की और इसका आंसर लिखेंगे। अ प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस ऑफ लैंड। प्लेन जो होती है वो फ्लैट सरफेस होती है, ज़मीन का फ्लैट हिस्सा होता है। प्लेन्स ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के प्लेन्स के नाम, द इंडस प्लेन, द गंजेस प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन एंड कोस्टल प्लेन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेन्स ऑफ साउथ एशिया। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 3 सेंटेंसेज ऑन कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन के ऊपर 3 सेंटेंसेज लिखने हैं। पहले हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द कोस्टल रीजन ऑफ साउथ एशिया इज़ फ्लैट एंड वेरी फर्टाइल। ज़्यादातर जो साउथ एशिया के कोस्टल रीजन हैं वो फ्लैट हैं, मुतवाज़न हैं और वेरी फर्टाइल मतलब बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ हैं। नंबर 2, दीज प्लेन्स हैव लार्ज फॉरेस्ट। इन प्लेन्स में ज़्यादातर जो हैं उनमें बड़े जंगलात मौजूद हैं, जैसे कि बांग्लादेश में है। नंबर 3, दीज प्लेन्स आर सूटेबल टू ग्रो राइस एंड कोकोनट। इन प्लेन्स के इलाके में, साहिली इलाकों में कौन सी चीज़ें उगाई जा सकती हैं? राइस और कोकोनट। नंबर 9, व्हाट इज़ प्लेटियो। नेम सम इम्पॉर्टेंट प्लेटियो ऑफ साउथ एशिया।
प्लेट्यू के नाम बताने हैं साउथ एशिया के, और प्लेट्यू क्या होता है ये बताना है। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे, इसका आंसर लिखेंगे। अ प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड एरिया, एट लीस्ट वन साइड ऑफ प्लेट्यू इज स्लोपी। ठीक है, प्लेट्यू ऑफ साउथ एशिया, हेडिंग लगाएंगे, 3 प्लेट्यूज के नाम लिखेंगे। नंबर 1 द पोटवार प्लेट्यू, बलोचिस्तान प्लेट्यू एंड डिकान प्लेट्यू आर द इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू ऑफ साउथ एशिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर डेजर्ट, डेजर्ट क्या है। नेम द इम्पॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया विद देयर लोकेशन, साउथ एशिया के अहम डेजर्ट के सहराओं के नाम बताइए उनकी लोकेशन के हिसाब से कि वो कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले हम डेजर्ट की हेडिंग लगाएंगे और आंसर लिखेंगे डेजर्ट का, डिफ़ाइन करेंगे डेजर्ट को। डेजर्ट आर यूजली दोज एरिया, डेजर्ट वो इलाके होते हैं आमतौर पर विच रिसीव वेरी लो रेनफॉल, जहाँ बहुत कम बारिश होती है। डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया की हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले थाई डेजर्ट, थाई डेजर्ट कहाँ है। थाई डेजर्ट लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ एंड डेरा गाजी खान। ठीक है। नंबर 2 चोलिस्तान डेजर्ट, इट इज़ स्प्रेड ओवर 60% एरिया ऑफ बहावलपुर पाकिस्तान। नंबर 3 थर्ड डेजर्ट, इट इज़ लोकेटेड इन द बॉर्डर एरिया ऑफ खैरपुर, सॉर्दर्न पार्ट ऑफ थरपारकर, उमरकोट एंड सांगर इन सिंध पाकिस्तान। नंबर 4 राजस्थान डेजर्ट, इट लाइज इन राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया, ये इंडिया में होता है। ठीक है, राजस्थान स्टेट जो है उनका उसमें डेजर्ट मौजूद है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर रिवर्स, रिवर्स क्या है। नेम इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया के अहम दरियाओं के नाम बताने हैं। रिवर डेफिनेशन लिखेंगे पहले, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे। अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ चैनल टू द सी, एक लार्ज कुदरती तौर पर पानी का बहाव जो होता है स्ट्रीम की सूरत में, फिर बहता हुआ चैनल बनता है और समंदर में चला जाता है। ठीक है। रिवर ऑफ साउथ एशिया, रिवर इंडस, द रिवर गैंजेस, द ब्रह्मपुत्रा एंड द रिवर ऑफ बांग्लादेश आर इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ एशिया। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशियन, ओशियन और सी में क्या फ़र्क है वो बताना है। सीज आर यूजली स्मॉलर देन ओशियन, सी जो होता है समंदर वो ओशियन से छोटा होता है। मोस्टली सीज आर सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम एट लीस्ट 2 साइड एंड ज्वाइन सम ओशियंस, मोस्टली सीज जो होते हैं वो एरिया होते हैं ज़मीन के जिसके 2 हिस्से जो होते हैं वो ज़मीन से खुश्की की तरफ होते हैं, और एक ओशियन की तरफ होता है। ठीक है। राइट शॉर्ट नोट और इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। द इंडियन ओशियन इज़ नेम आफ्टर द इंडियन पेनिनसुला, इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन इसलिए पड़ा कि ये इंडियन पेनिनसुला के साथ लगता है। दिस ओशियन वॉश मोस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ एशिया, ये ज़्यादातर साउथ एशिया की जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसमें मिलता है। एंड द पार्ट ऑफ डेट टच बंगाल, जो हिस्सा बंगाल से टच करता है उसमें उसका नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है। इस तरह से हमारा टास्क नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब नाउ द टास्क नंबर 6 एक्टिविटी नंबर 1 एक्टिविटी कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट माउंटेन्स की पिक्चर्स आपने जमा करनी है और कॉपी में पेस्ट करनी है। नंबर 2 नेम 5 माउंटेन्स वैली, 5 माउंटेन्स वैली के नाम लिखने हैं। नीलम वैली कश्मीर, ठीक है, सवात है इसी तरह से, और डिफरेंट माउंटेन्स वैली के नाम लिखने हैं। ठीक है। नंबर 3 नेम 5 इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 दरियाओं के नाम लिखने हैं। दरिया सिंध, चनाब, रिवर इंडस यानी रिवर चनाब, रिवर झेलम, रिवर सतलज। और नंबर 4 नेम 5 सिटीज़ ऑफ बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, 5 शहरों के नाम लिखने हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के। कोयटा, ज़ियारत, पेशावर, सवात और एबटाबाद, ये सारे इलाके के शहरों के नाम लिखने हैं। ठीक है। नेम एनिमल डेट फाउंड इन डेजर्ट, डेजर्ट में जो एनिमल होता है उसका नाम कैमल होता है। ठीक है। इस तरह से आपकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हुई।
इसके बाद अब सबसे आखिर में आपने इंडेक्स बनाना है। जो जो काम हमने किया उसी तरह से लिखना है। सबसे पहले यूनिट का नंबर लिखेंगे, यूनिट नंबर 2 लैंड फॉर्म, उसके बाद फिर डेट डालेंगे। वर्ड्स फिलिंग किए थे हमने सबसे पहले, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव किए थे यानी फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, करेक्ट द स्टेटमेंट, उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए और फिर लास्ट में हमने एक्टिविटी की। इस तरह से आपका असाइनमेंट नंबर 12 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। अब आपने इसी तरह से काम करना है कॉपी में, ठीक है, साफ़ सुथरा काम करना है और फिर इसको याद भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।